ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है। फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो। इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो। इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, ये बगावत भी नहीं और कोई अपराध की घटना नहीं। जब अपराध की घटनाएं घटती है, हत्या होता है, तो उन्हें फांसी दी जाती है। और मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत जो हमारी सरकार है, और उसका मैं कमांडर इन चीफ हूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से, मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोगों का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा, महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे, और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है, और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। हम जैसे लोग यकीनन वैसी जगह में सांस नहीं ले सकते थे महोदय। महोदय, अजीमुल्लाह खान ने कहा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। महोदय, खुलेआम जब अशफाकुल्लाह खान जेल में थे, उस वक्त 1925 के इंजीनियर थे महोदय। आज एक इंजीनियर का, जेई का मुंशी करोड़ों में खेलते हैं। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने कहा, तुम एक सफेद कागज में दस्तखत कर दो, तुम्हें अमेरिका भेज दिया जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी के साथ मौज करोगे। उनका एक क्रांतिकारी दोस्त था महोदय, पंजाब का केदारनाथ सहगल। केदारनाथ सहगल ने कहा उसे, कहे अशफाक, मुझे बहुत से अफगानियों से दोस्ती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अफगानिस्तान से सोवियत रूस भेज दूंगा। अशफाकुल्लाह खान ने कहा, महोदय कि मैं भागना नहीं चाहता हूं, अरे कम से कम एक मुसलमान को तो देश की फांसी पर चढ़ने दो, शहीद होने दो। अगर मैं भाग गया तो कयामत तक हमारी कौम जो मुसलमान है ये बदनाम हो जाएगी। ये विरासत है हमारी महोदय, ये विरासत है महोदय। महोदय, 1857 का महासमर, कौन था इसका आदमी? नाम बताए, चुनौती दे रहे हैं हम लोग, और ये चुनौती बिहार की जनता ने देना शुरू कर दिया। 1857
के महासमर में तमाम क्रांतिकारियों ने एक 85 साल के बूढ़ा बहादुर शाह जफर को महोदय आग्रह किया कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए। और 85 साल के एक बूढ़े की ताकत क्या होती है महोदय? कितना बड़ा वो सेनापति शरीर से बन सकते हैं महोदय, लेकिन वो बात नहीं थी महोदय। पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के रूप में उनको देखा गया और उन्होंने कबूल किया उस जंग को नेतृत्व देने के लिए। और महोदय, जंग के पराभव के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया महोदय, और जब उनको भूख लगी, उन्होंने नाश्ते का तलब किया, तो सोने की तश्तरी में उनके 2 बेटे का कटा हुआ सर उसके सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा महोदय, मुगलों के शहजादे ऐसे ही देश में कुर्बान होने के लिए अपने बाप के पास सुर्खरू होकर आते हैं। कहां है महोदय ये लोग गद्दार? वो बहादुर शाह जफर ने कहा महोदय, हिंदियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। आज महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, हिंदियों का प्रतीक बिहारियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त दिल्ली तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। महोदय, ये छाती ठोकता है, 56 इंच का सीने की बात करता है महोदय। महोदय, सेना के सम्मान की बात करते हैं महोदय। किसने सेना का अपमान किया? अभी हाल ही में महोदय इनके जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भले ही चीन हमारी सरहद में घुसा हुआ हो, लेकिन चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। महोदय, ये सेना का अपमान है, ये सेना का अपमान है महोदय। अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने सेना का अपमान ही नहीं किया, बल्कि लाखों बेरोजगारों का अपमान किया, नौजवानों का अपमान किया कि सुबह शादी भोर 4 बजे उठ के जो दौड़ते हैं कि वतन के राह पर कुर्बान होने की तमन्ना रखते हैं, साथ साथ रोजी रोटी का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा। इन लोगों का अपमान है महोदय।